श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज हम गणेश जी के पास बैठे हैं एक खास वीडियो के लिए, क्योंकि आ रही है राधाष्टमी जो इस बार 14 सितंबर की है। तो कैसे राधाष्टमी पर आप अपने घर में सेवा कर सकते हैं युगल सरकार की। और अगर युगल सरकार आपके पास नहीं है, आपके पास सिर्फ कृष्णा है या आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं बाल रूप में, तो उनकी कैसे सेवा कर सकते हैं, कैसे बांके बिहारी मंदिर में सेलिब्रेट होती है, यानी कि एक महा उत्सव मनाया जाता है, एक महोत्सव मनाया जाता है राधाष्टमी को, और कैसे बरसाने में भी मनाया जाता है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इंक्लूडिंग व्रत विधि। क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे पास कि व्रत कैसे रखना है। लेकिन सबसे पहले एक बार बांके बिहारी मंदिर का नज़ारा देख लेते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से ही सब कुछ हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। तो पहले उनकी चौखट के दर्शन करेंगे, मंदिर का भ्रमण करेंगे और फिर गणेश जी को प्रणाम करके आगे अपनी वीडियो को बढ़ाएंगे। तो हमने मंदिर का भ्रमण कर लिया है, अब गणेश जी को भी प्रणाम कर दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि बांके बिहारी मंदिर में राधाष्टमी का जो उत्सव है वो कैसे सेलिब्रेट होता है। तो सर्वप्रथम बांके बिहारी मंदिर में आप आएंगे सुबह, तो आपको नज़ारा कुछ अलग ही दिखेगा, क्योंकि डेकोरेशन बहुत सुंदर इस बार होने वाली है। और उसके बाद आरती होने के बाद जब 12 बजे ठाकुर जी की आरती हो जाती है, तो उसके बाद मंदिर में महारास होता है, राधा और कृष्ण के प्रेम संवाद होते हैं, महारास के दर्शन देखने को आपको मिलेंगे और पूरा महारास आपको एक नज़ारा बांके बिहारी मंदिर में मिलेगा। जबकि अमूमन आपने देखा होगा कि यहाँ पर घंटे घंटे यार कुछ भी नहीं होते, लेकिन राधाष्टमी वाले दिन बहुत सुंदर महारास होता है। और लास्ट ईयर कोविड की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई थी, तो जो आधा रास होता है उसके बाद वो कंप्लीट रास निधवन में होता है रात्रि में, उसके बारे में भी बताएंगे। तो महारास होता है और राधा और कृष्ण एक दूसरे को छेड़ते हैं, उनके जो प्रेम के प्रसंग हैं। और इसमें जब राधा रानी रूठ जाती हैं तो कृष्ण जी हमारे मयूर नृत्य कर कर यानी मोर बनकर राधा रानी को मनाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं कान्हा मोर बने आयो। उसके बाद शाम को मंदिर से चाव निकलती है बांके बिहारी मंदिर से, क्योंकि स्वयं बिहारी जी महाराज हरिदास जी को, स्वामी हरिदास जी को उनके जन्मोत्सव की बधाई देने के लिए निधिवन जाते हैं। और यहाँ से बकायदा बहुत धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बहुत सुंदर चाव निकलती है। और काफ़ी आपने देखा होगा ब्रिज में, आपने ये चीज़ भ्रमण करे होंगे तो कि वृंदावन में और भी मंदिरों की उस दिन सवारियाँ निकलती हैं। तो बहुत सुंदर नज़ारा शाम के टाइम वृंदावन का होता है, पूरी लाइटिंग्स वगैरह, और पूरे वृंदावन में उस दिन शाम से लेकर रात तक रौनक ही रौनक लगी रहती है। और अराउंड 12 बजे के अराउंड पे जाकर निधवन पे सवारी पहुंचती है, और तब तक वहां पर भोग नहीं आता है स्वामी हरदास जी का, क्योंकि बिहारी जी महाराज स्वयं जाते हैं उनको विश करने के लिए। और जब बिहारी जी महाराज वहां जाते हैं तो भैया बिहारी जी महाराज के साथ स्वामी हरिदास जी डिनर प्रसादी करते हैं, यानी कि शयन भोग जो है वो तभी पाते हैं, एक साथ डिनर करते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि बरसाने में कैसे सेलिब्रेशन होता है। तो बरसाने में सुबह 4 बजे के लगभग अभिषेक होता है, जिसको महाभिषेक बोलेंगे राधा रानी का। और वहाँ के पुजारी जी राधा रानी को एक वस्त्र में लपेट कर बड़े चाव से अपने सीने से लगाकर बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्यामा प्यारी ने जन्म लियो है, यानी हमारी लाडली जू का उस दिन जन्मदिन है। और लाडली जू हमारी जो किशोरी जू है, उनका जो जन्म हुआ है वो रावल में हुआ है, जन्म उनका रावल में हुआ है, लेकिन जो उनकी किशोर अवस्था है वो बरसाने में रही है। तो बरसाने में इसीलिए किशोरी जू के नाम से बोलते हैं और रावल में लाडली जू के नाम से बोलते हैं। तो जो बरसाने में अभिषेक होता है सुबह 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड पर राधा रानी का महाभिषेक होता है, और उसके बाद वहीं पर दर्शन होते हैं उनके अंदर, और बाहर आकर दर्शन देती हैं राधा रानी। लेकिन उसके बाद जो उनकी पालकी है
वो शाम को 5 बजे के अराउंड मंदिर के जो नीचे स्थान है वहाँ पर पालकी में राधा रानी जाती हैं और वहीं पालकी में दर्शन देती हैं और फिर उनका आरता होता है। आरता होने के बाद फिर वापस राधा रानी अपने महल में आ जाती हैं। तो इस तरीके से बड़े धूमधाम से बरसाने में भी सेलिब्रेट होता है। आप लोग ज़रूर देखिए, पूरी रात्रि बड़ा आनंद आता है। वहाँ पर जो समाज गायन होता है वो भी बहुत सुंदर है, हमने उसका अनुभूति हमने की है, तो बड़ा आनंद आता है। अब इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले कि कैसे आपको व्रत रखना है और कब रखना है, क्योंकि काफ़ी लोगों के प्रश्न हैं। तो देखिए, जो व्रत है वो आपको अष्टमी वाले दिन ही रखना है। आपको अपने घर में अपनी लाडली जू को, यानी कि आपके पास अगर युगल सरकार है तो आप उनका अभिषेक कीजिए, महाअभिषेक कीजिए, दोनों का करना है। और अगर नहीं है तो आपको, अगर सिर्फ कृष्णा है आपके पास या आपके पास बाल गोपाल है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनका महाअभिषेक कीजिए। और महाअभिषेक सुबह 4 बजे ही आपको करना है, जिस वक्त पर राधा रानी का जन्म हुआ है। और महाअभिषेक के बाद आपको अपने बाल गोपाल का, अपने लड्डू गोपाल जी का, अपने कृष्णा का श्रृंगार जो है वो राधा रानी स्वरूप में करना है। जी हाँ, राधा रानी स्वरूप में करना है। और बड़े सुंदर उनको तिलक लगाइए, उनका श्रृंगार कीजिए। राधा रानी का वैसे तो फेवरेट कलर जो है ब्लू है, लेकिन आपको येलो कलर की ही पोशाक उनको धारण करानी है। तो आप उनके जो चुटीला है वो लगाइए, वो बनाइए और राधा रानी के बहुत सुंदर श्रृंगार कीजिए। और नहीं तो अपने आपके पास लड्डू गोपाल जी है तो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कीजिए राधा रानी के रूप में, यानी कि आपको उनको राधा रानी बनाना है, क्योंकि भैया राधा रानी ने जन्म लिया है, इसलिए। तो आपको व्रत जरूर रखना है, क्योंकि राधा रानी का अगर व्रत उनके राधाष्टमी पर नहीं रखते हैं तो जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है वो अधूरा है। इसीलिए उसको कंप्लीट करने के लिए आपको राधाष्टमी पर व्रत रखना। और मैं चाहता हूँ पूरा मेरे बांकेबिहारी भक्त परिवार एक साथ इस व्रत को रखे और आप अपने घर में जो भी श्रृंगार करते हैं, राधा रानी का स्वरूप धारण कराते हैं अपने गोपाल जी को। अगर युगल सरकार है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको उस स्वरूप को बनाकर हमारे साथ फोटो शेयर कीजिएगा। और महाअभिषेक के लिए जो आपको पंचामृत चाहिए उसमें दूध, दही, शहद, घी, बूरा, ये चीज़ें आपको मिलानी है। इसके बाद आपको गुलाब जल और या आपके पास अगर यमुना जल और गंगा जल है तो उससे स्नान कराइए। और फिर उसके बाद इत्र की भी मालिश करनी है। तो इस तरीके से आपको राधाष्टमी सेलिब्रेट करनी है। और बिहारी जी मंदिर में लाइव सेशन तो हम आपको करेंगे उस दिन। सबसे पहले हम सुबह करेंगे ठाकुर जी की आरती बिहारी जी की, और बिहारी जी का भी जो स्वरूप है, जो दर्शन है, वो बड़े सुंदर होते हैं उस दिन भी। और महाराज का भी लाइव सेशन चलेगा और फिर चाव का सवारी का भी चलेगा, उसका भी आनंद लेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो महाराज होता है वो कंप्लीट जो होता है वो निधवन जाके होता है। तो जब सवारी वहां पहुंच जाती है तो वहीं राधा और कृष्ण के जो स्वरूप बने हुए हैं उनका संवाद होता है। और वहां पर संवाद के बाद वहीं जो महाराज की स्थली है जो निधवन में, वहीं पर उनकी होती है महाआरती, उसका लेते हैं आनंद। तो ऐसे पूरा राधाष्टमी सेलिब्रेट होता है बरसाने में और हमारे श्रीधाम वृंदावन में, बांकेबिहारी मंदिर में और निधवन में। तो आप लोग आइए और उस आनंद को उठाइए और ठाकुर जी की कृपा पाइए और उनके और नज़दीक जाइए। तो उसको शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। आपको महाअभिषेक करना है, आपको व्रत रखना है। और व्रत में प्लीज़ आप लोग पूरे दिन जब व्रत रखते हैं तो उसमें बीच बीच में बार बार कुछ नहीं खाना है, क्योंकि व्रत अधूरा रहता है। आपको मुंह झूठा नहीं करना है बार बार। आपको शाम को अष्टमी वाले दिन फलार के साथ व्रत खोलना है और आपका उस दिन कंप्लीट होगा व्रत। उसके बाद आप पंचामृत के साथ भी खोल सकते हैं, जो आपने राधा रानी का जो सुबह महाअभिषेक किया उस पंचामृत से भी आप अपने शाम को व्रत को खोल सकते हैं। तो जय बिहारी जी की, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।